क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल हाय, कैसे रखेंगे व्रत कल का। निर्जल एकादशी बहुत डर लग रहा है। कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। देखते हैं आज की वीडियो। हरे कृष्णा, मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। एकादशी है माधव तिथि। माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन करी, तो हमें किसी भी तरीके से इसका पालन करना चाहिए। और ये जो है एकादशी हमें भक्ति प्रदान करती है। इसके बारे में आपने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, लेकिन आज हम सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि एकादशी रखने से होता क्या है और कैसे रख सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि ये खा सकते हैं, चिया सीड खा सकते हैं, बहुत सारे और भी बातें, तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो माधव तिथि है ये भक्ति जननी है। तो जो भक्त बनना चाहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण और माधव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको जो है हमेशा जो है एकादशी रखना चाहिए, एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। इसमें कोई भी संशय नहीं है, हमें करना ही करना है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। जैसे जीवन जीने के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही जीवन में भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें एकादशी व्रत रखना ही चाहिए। इसका कोई भी और उपाय नहीं है। और अब हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास 4 तरह के एकादशी व्रत होते हैं। पहला होता है निर्जल, जिसमें हम जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते, बस भगवान का नाम लेते हैं सारा दिन। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एकादशी जो है उसमें हमें हमेशा भगवान के नाम के ऊपर फोकस करना चाहिए रादर के और बहुत सारी चीज़ों में। ये खा सकते हैं कि नहीं, ये कर सकते हैं कि नहीं, बस चैंटिंग करना है, भगवान का नाम लेना है, भगवत गीता पढ़नी है, भक्तों का संग करना है, भगवान के दर्शन करने हैं जब लॉकडाउन खुल जाएगा, और जो है लेक्चर सुनना है वो हम ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम अपने आप को सारा दिन बिजी रख सकते हैं, पर जल्पा मीन्स फालतू की बातें छोड़ के सिर्फ भगवान के बारे में चर्चा करके और उनके बारे में सुन के। तो हमारे पास निर्जल आता है, जिसमें हम जल भी ग्रहण हमें नहीं करना होता है, सिर्फ भगवान का नाम लेना होता है। उसके बाद होता है सजल। सजल का मतलब होता है जिसमें हम जल या लिक्विड जैसी सारी चीज़ें जो है ग्रहण कर सकते हैं। लिक्विड में क्या क्या आता है, हमारे पास छाछ आती है, हमारे पास जूसेस आते हैं, शेक्स आते हैं, मिल्क आता है और मीठी लस्सी आती है। ऐसी बहुत सारी पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फलाहार। फलाहार जो व्रत होता है जिसमें हम फ्रूट्स खा के, कई लोगों की बॉडी अलाउ नहीं करती है, उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है कुछ ना कुछ खाना, या फिर उनकी वैसे ही वीकनेस होती है, या उनके बहुत ही हार्ड वर्किंग डे होता है जिसमें वो जो है खाली पेट नहीं रह सकते हैं, तो वो फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट्स में ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं, सारे फ्रूट्स आ जाते हैं। इसमें नारियल जो है उसका जो गिरी होती है वो भी खा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये लिस्ट आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है व्रत, जिसको हम सिंपल व्रत कहते हैं। इस वाले व्रत में हमारे पास ये सारी लिस्ट है, आप नोट कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो हमें इस दिन कुछ भी प्रजल्पा नहीं करना। कोशिश कीजिए टीवी भी ना देखें, फ़ोन जो है कम से कम यूज़ करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो तो ही आप जो है फ़ोन को यूज़ करें। और साथ के साथ जो आपके डेली जो वर्क हैं वो तो आप कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट है, जहाँ पे आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं, या जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको अगर वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो आज के दिन अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमें और क्या नहीं करना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है ऐसे पूछते हैं कि व्रत तो रखा है, क्या चाय पी सकते हैं? तो नहीं, चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। ना तो हमें चाय पीनी है, ना हमें सिगरेट लेना है। ऐसा नहीं है कि हमने व्रत रखा है और सिगरेट पी रहे हैं या कुछ ऐसी नशे वाली चीज़ें ले रहे हैं। व्रत का मतलब है हर चीज़ जो है हमें ऐसी जो कि शास्त्रों में वर्णन नहीं है वो नहीं लेनी है। प्याज लहसुन वाला कुछ भी खाना नहीं खाना है। अन्न आज के दिन नहीं खाना। आज के दिन अन्न में जो है पाप का वास होता है आज के दिन, तो आज के दिन अन्न को अवॉइड किया जाता है। ये और लिस्ट है जिसमें हमें ये वाली चीज़ें नहीं खानी है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम साइंटिफिकली अगर समझें तो हमें कैसे समझ आएगी कि जो है हमें जो व्रत कैसे रखना है। देखिए व्रत जो है
उसमें हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मून की जो टाइड्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उस दिन जो होती है, वो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके पानी जो होता है उसके अंदर, उसके ऊपर अटैक करती है। तो ऐसे बताते हैं कि अगर उस दिन हम लोग जो है कुछ ना लें तो हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस रहती है, अदरवाइज़ हमारी जो इंटेलिजेंस है वो वीक हो जाती है आज के दिन खाने से। और इसके बाद हम जो है देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से तपस्या करते हैं। जैसे कि वो लोग जो है लॉन्ग फास्टिंग रखते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, माधवास रॉक बैंड जो है उनकी सारी टीम में जो है फॉलो किया था, पॉप्सी ने बताया था। पॉप्सी जो हैं जो फ्लूट बजाते हैं उनके साथ हैं, तो उन्होंने जो है मतलब लॉन्ग फास्टिंग रखी थी बहुत साल। उनको बाय बर्थ ही जो था डायबिटीज़ था, जिसको उन्होंने लॉन्ग फास्टिंग से ख़त्म किया था। तो डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे बाय बर्थ डायबिटीज़ कैसे ख़त्म हो सकती है। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम भौतिक लाभ जो है ले सकते हैं। लेकिन व्रत जो है अगर सही दिन रखा जाए, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं 16-16 घंटे की फास्टिंग करते हैं। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं तो 16 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, जिसमें वो लोग करते हैं कि रात को जो है अगर 9 बजे खाया है तो नेक्स्ट डे उन्होंने जाके 12 बजे ही खाना है। तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप फास्ट नहीं रख सकते हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 12 बजे के बाद ही जल ग्रहण कीजिएगा और जो भी खाना है आप खाइएगा। बेस्ट है कि बहुत सारी लंबी लिस्ट है, आप देख रहे हो इसमें बहुत सारा कुछ खाने को है। ऐसा नहीं है कि हम भूखे रह जाएंगे, हमें कुछ मिलेगा नहीं। आपने ये पिछले वाली लिस्ट देखी है, इसमें सारा कुछ आप जो है ले सकते हैं। बहुत ही डिटेल है, भूखे मरेंगे नहीं हम। एक जो व्रत रख रहे हैं इससे भी हमें कोई नुकसान नहीं है, हमारी हेल्थ ठीक हो रही है। हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, बहुत सारा कुछ खाते हैं हम लोग, जैसे फास्ट फूड लेते हैं जो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो है अगर एक दिन हम नहीं खाते हैं तो हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इससे हम हेल्दी बनते हैं। साइंस भी आज के टाइम में हमें बता रही है कि हमें एटलीस्ट महीने में 2 बार फास्ट रखना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली एकादशी भी महीने में 2 बार आती है। ये प्रश्न आया था कई बार कि कौन सी एकादशी रखें, तो दोनों एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये भी प्रश्न आया था कि क्या एकादशी मैंने सुना है कि विधवा ही रखती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे भक्त हैं, बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें जो ग्रस्त जीवन में रहते हैं लोग वो फास्टिंग जो है करते हैं, एकादशी का फास्ट रखते हैं। तो तपस्या जो है अगर हम तपस्या अनवांटेड कर भी रहे हैं तो श्रीला प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि अगर जो है आप भगवान का नाम ले रहे हो, तपस्या कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, तो अगर कृष्ण ना हुए तो क्या होगा। तो श्रीला प्रभुपाद ने उनको बताया कि अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आप भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, तो अगर कृष्ण हुए तो आप लोगों का क्या होगा। तो बहुत ही सुंदर आंसर प्रभुपाद ने दिया था उनको। तो हमें तपस्या करनी है, बहुत सारे और भी तरीके हैं, हम तपस्या करते हैं अनवांटेड, जिनका जो है हमें स्पिरिचुअली कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो अगर आप तपस्या कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एकादशी के दिन तपस्या कीजिए, ताकि जो है आपको दोनों तरीके से बेनिफिट मिल सके, मेंटली और हेल्दी रहें और स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को एडवांस करें। पारण का अर्थ होता है जब हमें व्रत को तोड़ना होता है। हमारी तरफ से एकादशी के जितने मैसेज जाते हैं उसके साथ पारण का समय दिया होता है, उसी समय हमें व्रत को खोलना होता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।